आर्ट में करियर बनाने निकले हैं आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे कि वर्सेटाइल होना ज़रूरी है। ये जो आर्ट स्टाइल ढूंढिए, अपना आर्ट स्टाइल ढूंढिए। चलिए इस टॉपिक पे तो हम बात करेंगे। मैंने 14 साल पढ़ाया है विदेश में, इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई की है, और दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं जैसे कैल आर्ट्स है, शेरिडन है और डीजी पेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनका कैरिकुलम भी मैं जानता हूँ। तो ये इंटरनेशनल वाली पढ़ाई इंडिया में मैं लोगों को करा रहा हूँ। बहुत बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री है जहाँ पे एनिमेशन है, गेम्स है। हम लोग मास के लिए काम करते हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री है। तो चलिए कुछ चीज़ों पे हम आपको जानकारी भी देते हैं, और हमारा फ्राइडे है तो फिगर ड्राइंग करते हैं हम लोग। एनाटॉमी की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। पूरे इंडिया में कहीं भी, किसी भी कॉलेज ऑफ आर्ट, किसी भी स्कूल में जहाँ पेंटिंग और आर्ट और इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वहाँ एनाटॉमी नहीं पढ़ाई जाती है। सिर्फ एकमात्र स्कूल है जहाँ पे रेगुलरली हर फ्राइडे को फिगर ड्राइंग होता है, क्योंकि मुझे पता है कि एनाटॉमी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। लोग फिगरेटिव पेंटिंग भी बनाते हैं, देखते हैं, क्योंकि उसको एनाटॉमी में दिक्कत होती है। तो चलिए फिगर ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अपने मॉडल से, अपने स्टूडेंट से। ये हमारा रेगुलर का प्रैक्टिस है। मैं हूं दिलीप चौबे, इसी तरह के वीडियो बनाता हूं और लोगों को पढ़ाता हूं, क्रिएटिव फील्ड के बारे में बताता हूं। चलिए, ये है दुर्गेश, ये हमारे रेगुलर मॉडल हैं, तो ये मॉडलिंग करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सीधे सीधे 1 मिनट वाले पोजेस से स्टार्ट कर रहे हैं, और वार्म अप ड्राइंग आज हमने नहीं किया। तो मैंने डिसाइड किया है कि ब्रश एंड इंक से काम करूंगा, और खूब सारा थिक एंड थिन निकालूंगा, और फिर आगे चल के कुछ कंसेप्ट आर्ट वगैरह पे भी काम करूंगा। तो आप आनंद लेते रहिए, कुछ ज्ञान की बातें भी हो जाएंगी, कुछ बातचीत करते हैं आपसे। हर दिन मैं फिगर ड्राइंग के बारे में बहुत टेक्निकली बात करता हूं, तो आज मैं कुछ और ही चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे बहुत सारे लोगों जो कि थोड़ा भ्रमित हैं जीवन में, उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये बड़ा धांसू सा पोज है, और जहाँ शैडो होता है वहाँ ब्लैक होता है। तो चलिए मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक आपको बताता हूँ कि जितने भी कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं ना, उन लोगों ने एक झूठ फैला के रखा हुआ है सारे आर्टिस्टों के दिमाग में ना, पता नहीं क्यों। ये जब मैं भी गया था ना कॉलेज ऑफ आर्ट में, तो एक भ्रम था, एक आर्ट स्टाइल आपका होना चाहिए। ये एक ट्रैप है, एक जाल है, जिसके अंदर बच्चे अपना जीवन का बहुत ही बहुमूल्य समय जो है बर्बाद करते हैं, और कोई सही से गाइड नहीं करता। हमको आज भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, बोलते हैं अपना आर्ट स्टाइल खोजना है। या आर्ट स्टाइल खोजने के पीछे बिल्कुल मत भागिए। जो लोग आपको ये बोल रहे हैं वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। मैं आज जितने भी लोग हमारे फॉलोअर हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनसे एकदम सिंपल सी बात करना चाहता हूँ, जिसमें अपना आर्ट स्टाइल, अरे मालूम है कैसे आप उनका आर्ट स्टाइल ढूंढवाते। मैं अपने बारे में ही बताता हूँ। मैंने अपने करियर में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली महसूस की जब मैं आर्ट सीखना शुरू किया। सीख तो मैं 3 साल से रहा हूँ। लेकिन जिस दिन हम कॉलेज में आते हैं, उस दिन ये वाला प्रॉब्लम दिमाग में डाल दिया जाता है कि आपका आर्ट स्टाइल क्या है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, 3-4 तरह के आर्टिस्टों का काम लेते हैं और उसको चुरा के और अपना बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट योर आर्ट स्टाइल। हम अपने पसंद के जो आर्टिस्ट ढूंढते हैं, जो लोग हमको भाते हैं, जिन लोगों का काम हमको पसंद आता है, कोई कह देता है कि इसकी तरह ड्रॉ करो, कोई कहता है कि 4 आर्टिस्टों की स्टाइल को मिलाओ और एक नया स्टाइल बना लो। ये सब धोखेबाजी है। ये सब लोग आपको धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हम कई बार एक चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, खासकर युवा पीढ़ी। उनको मिसगाइड कर करके अपना स्टाइल करके दिमाग का दही। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं अपने करियर की शुरुआत देखा जाए तो कॉमिक से की। इससे पहले पॉलिटिकल कार्टून्स भी मैं बनाया करता था, और राज कॉमिक के लिए काम करते हुए मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग स्टोरी, अलग सिचुएशन के हिसाब से ड्रॉ करना पड़ता था।
बाद में इलस्ट्रेशन में भी काम किया, फिर कंसेप्ट आर्ट में भी, कैरेक्टर डिज़ाइन में भी, और बच्चों के लिए अलग इलस्ट्रेशन किया। इंटरनेशनली भी अलग अलग प्रोजेक्ट और स्टूडेंट के साथ काम करने का मौका मिला। और जब आप इतने अलग अलग तरह के काम करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि हर प्रोजेक्ट्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप तिरंगा वाली बॉडी तो नहीं बनाएंगे ना, या बहुत स्टाइलाइज नहीं कर सकते। तो हर प्रोजेक्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मैं कॉमिक बना रहा हूँ तो मेरा हर कॉमिक के लिए अलग अप्रोच होता है। अगर मैं चिल्ड्रन बुक के लिए कोई इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ, या बच्चों को दिमाग में रख के, या टारगेट ऑडियंस बना के अगर मैं कोई ड्राइंग कर रहा हूँ, तो उसको बहुत ज़्यादा सिंपल और एक्सप्रेसिव बनाता हूँ। तो कंसेप्ट आर्ट में मुझे डिज़ाइन और विजुअल स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। कहीं रियलिस्टिक होता है, कहीं स्टाइलाइज होता है, कहीं उस कंपनी का अपना एक हाउस स्टाइल है। अब आप यूबीसॉफ्ट के लिए काम करेंगे तो जिस तरह कैरेक्टर उनका है उसी तरह का आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप जापान में किसी मांगा स्टूडियो के लिए काम कर रहे हैं तो आपको उनके स्टाइल का काम करना पड़ेगा। तो कहाँ रह गया आपका अपना स्टाइल? चाहिए नहीं भाई किसी को। यू हैव टू बी रेडी टू अडॉप्ट देयर स्टाइल। और मैं इतना अलग अलग बनाता रहा, रियलिस्टिक या स्टाइलाइज या अलग अलग स्टाइल में आर्ट वर्क, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मेरी आइडेंटिटी सिर्फ मेरी ड्राइंग का एक फिक्स स्टाइल नहीं है, किसी का भी नहीं होता है। वो मेरा ऑब्जर्वेशन में है, जो हम जिस तरह का हम सोचते हैं, मेरी एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग में है, मेरे जेस्चर में है, मेरा कंपोजिशन में है, मेरे स्टोरी टेलिंग में है, और सबसे जरूरी किसी प्रॉब्लम को विजुअल तरीके से सॉल्व करने की मेरी एबिलिटी में है। वो मेरा स्टाइल है। किसी दूसरे आर्टिस्ट को कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है, वो सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। आप लियोनार्डो दा विंची से सीखिए, माइकल एंजेलो से सीखिए, जिमली से सीखिए, मार्क सिल्वेस्ट्री से सीखिए, पिकासो से सीखिए, किसी से भी सीख सकते हैं आप। और दूसरे अब आप ये जितने म्यूजिक के प्रोग्राम होते हैं रियलिटी शो में, वहां लोग कॉपी तो कर रहे होते हैं। जो जितना करीब गाएगा लता मंगेशकर का, उसको हम लोग इंडियन आइडल बना देते हैं। जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को स्टडी किया, उनके ड्राइंग को देखकर समझा कि उन्होंने लाइन कैसे इस्तेमाल की, या एनाटॉमी कैसे समझी, लाइट और शैडो कैसे हैंडल किया। मेरा अपना दोस्त, अपना मित्र, मेरा यार मृगेंद्र प्रताप सिंह, आजकल बीएचयू में प्रोफेसर है, मैं उनका स्केच देख के ये मैं सोचता था कि यार इसको इनसाइड आउट कैसे दिखता है, ये कैसे ब्लॉक में स्केच करता है। तो वहीं चित्तूपुर हम लोग जाते थे, वहां पे भैंस देख के बना रहा है, मैं उसको देख के बना रहा हूँ। ये होता है कि दूसरे आर्टिस्ट का अप्रोच कैसे है, तो ये सीखना हुआ। पुरानी बात थी। लेकिन उनका काम कॉपी करने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि मेरा आर्टवर्क हमेशा वैसा दिखाई दे। उद्देश्य था सीखना, फिर आगे बढ़ना। इसलिए अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो एक ही स्टाइल में खुद को बंद मत करिए। डोंट मेक और पुश योरसेल्फ टू बी एन आर्टिस्ट विद द सेम स्टाइल पूरी जिंदगी। लाइव ड्राइंग कीजिए, फिगर ड्राइंग कीजिए, स्केचिंग कीजिए, रियलिस्टिक ड्राइंग कीजिए, पोर्ट्रेट करिए, स्टाइलाइज ड्राइंग कीजिए, कॉमिक ट्राई कीजिए, इलस्ट्रेशन कीजिए, कंसेप्ट आर्ट कीजिए, अलग अलग मीडियम इस्तेमाल करिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको अपनी स्टाइल ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप काम करते करते अपनी स्टाइल बना लेंगे, आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। द वे यू थिंक, द वे यू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आपके इन्फ्लुएंसर, आपका जो इन्फ्लुएंस है, जिनके काम से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या आपकी गलतियां, आपका एक्सपीरियंस और हजारों ड्राइंग धीरे धीरे करके आपका एक विजुअल लैंग्वेज बना देती है। तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा ओन स्टाइल क्या है, तो परेशान मत करना, मतलब होना, और बस ड्रॉ करते रहो। पहले वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनो, स्टाइल बाद में अपने आप ही आ जाएगी। तो ये एक मिथ है जो कॉलेज में फैलाया जाता है कि अपना स्टाइल, बिल्कुल गलत बात। काम करते रहेंगे, एक ड्राइंग बना के आप अपना स्टाइल थोड़ी निर्धारित कर लेंगे।
तो ये जितने लोग हमारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते हैं, उनको मैंने आज ये बता दिया कि अपना स्टाइल क्या होता है। देखिए मैं अभी ब्रश से बना रहा हूँ, अभी कल मैं चारकोल से बनाऊंगा तो एक अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी ना, ग्राफाइट से कुछ अलग बनता है। तो मीडियम चेंज किए तो स्टाइल बदल गया नहीं, ये एक प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और फिगरेटिव पेंटिंग जो लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको एनाटॉमी नहीं आती है भाई, उनसे बनवा लो। स्टाइल की बात ही नहीं है, वो जमाने लग गए भाई, एक जैसा पेंटिंग बनाएंगे पूरी जिंदगी, वो लग गए भाई। तो ये मिथ है और ये लोगों को एक ट्रैप में डाल दिया जाता है कि अपना स्टाइल अपना स्टाइल। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं इसी बीमारी से पीड़ित है कि मेरा अपना स्टाइल नहीं बन रहा। काम करते जाइए, अपने आप बन जाएगा। उसको भाई आपकी तरह कोई चलता तो है नहीं ना। अगर कोई कहे कि चल के दिखाओ अजय देवगन की तरह तो आप तो कॉपी करोगे ना। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो पहले आपको बताएंगे कि 4 आर्टिस्टों का काम दे देंगे, बोलेंगे इस सबको मिक्स करके ना अपना स्टाइल बनाना। अरे भैया कितना धोखा दोगे दुनिया को, इतना। तो कोई स्टाइल आपका नहीं होना चाहिए। जब आप काम करते हैं ना तो एक ओवरऑल एक इम्पैक्ट दिखता है कि हाँ ये आदमी का तरीका है काम करने का। मेरा एक पुराना इतिहास है, अगर आप राज कॉमिक से जुड़े हैं और शुरू से मेरे आर्टवर्क देख रहे हैं तो वो दिलीप चौबे और ये दिलीप चौबे में अंतर नहीं दिख रहा आपको। दिलीप चौबे 2.0 जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तजुर्बा बढ़ता जाता है, अपने आप आपका एक स्टैम्प बनता जाता है, आपका एक स्टाइल होता जाता है। उसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं। पर बी व्हाट यू आर, जस्ट जो हो आप वही करते रहो, बस काम करते रहो, अपने आप निकलता जाता है। यू डोंट नीड टू फॉलो समबडी, बी अ ट्रेंड सेटर। जो आप कर रहे हो करो। देख लो मेरा ब्रश हमारा तो कभी कभी मन करते मैं उठाऊं ही नहीं ब्रश तो फिगर ड्राइंग बहुत जरूरी चीज है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतने आर्ट रिलेटेड क्लासेस होते हैं और ये एकदम सिंपल सी चीज है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से लाइव मॉडल बनाना कहीं नहीं पढ़ाया जाता भाई। मतलब एनाटॉमी की पढ़ाई नहीं हो रही है और आप आर्टिस्ट बन जा रहे हैं, ये असंभव है भाई। पूरी दुनिया में जितने भी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, हर जगह एक फिगर ड्राइंग का एक लैब होता है और हर दिन फिगर ड्राइंग होता है। जिस स्टूडेंट का मन हो, टाइम हो, जाके एनाटॉमी की ड्राइंग करता है। न्यूड मॉडल्स होते हैं हमारे यहाँ, तो भूल ही जाइए न्यूड मॉडल। तो अगर आप एनाटॉमी की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कैसे आप स्टोरी टेलिंग करेंगे। और हमारे जो क्लासेज हैं, देखिए क्या जेस्चर, तो हमारे जो क्लासेज हैं उसमें हम सोचना सिखाते हैं, सोचना। डिजाइन, कैरेक्टर डिजाइन इज नॉट एन आर्ट ओनली। डिजाइन का मतलब होता है एक प्रॉब्लम है, उसको आपको सॉल्व करना है। फ्रीडम उतना नहीं रहता। तो पहले जितने भी बच्चे हैं जो इस ट्रैप में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, अपना स्टाइल करके रो रहे हैं, परेशान हैं, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप काम करते जाइए, वो अपने आप दिख जाता है, अपने आप मिल जाता है। खुद दवा कॉपी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप कॉपी आर्टिस्ट बन जाएं, वो सिर्फ सीखने के लिए है। तो दूसरे के रास्ते पे चल के देखिए कि वो कैसे गया हो, उससे आप इंस्पायर होइए, नकल मत करिए। जस्ट बी इंस्पायर्ड। सीखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एक अपना धीरे धीरे करके एक सोचने का एक तरीका हो जाएगा और धीरे धीरे करके अपने आप खुद ब खुद एक स्टाइल बनेगी। बट आपको प्रोडक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग हर फ्राइडे फिगर ड्राइंग करते हैं इसी तरह से, और बहुत सारे हमारे अलुमनाई भी हैं या जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, वो सारे लोग हमसे जुड़ते हैं। और ये प्रथा करीब 3 साल से चल रही है इसी इंडिया में, लखनऊ में। और हम लोग लगातार फिगर ड्राइंग करते हैं ताकि हमारा आई, ब्रेन एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन बना रहे। और थोड़ा अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि मैं पिछले 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और बहुत मेहनत किया है और पूरी दुनिया भी देखा है, इंटरनेशनली किस तरह से पढ़ाई होती है वो भी मुझे पता है। अपग्रेडेड भी हूँ, अपग्रेडेड। आई एम कंफर्टेबल विथ डिजिटल टूल्स और कंफर्टेबल विथ AI, आई एम कंफर्टेबल विथ 2D 3D, जो भी नाम आप जानते हैं, वाटर कलर,
ऑयल कलर, acrylic color, pastel, Conte, sanguine, charcoal, whatever material you know. I'm compatible with that. 3D Max, Maya, ZBrush, AI, coding और कुछ रह गया? और भी कुछ रह गया? हाँ, स्कल्पटिंग भी, क्ले मॉडलिंग भी, मेटल कास्टिंग भी, विनाइल टॉय कास्टिंग भी, और विनाइल टॉय पेंटर भी, कॉमिक इलस्ट्रेटर भी, जो भी नाम आप जानते हैं। 2D एनिमेशन भी, 3D एनिमेशन भी। फिर रह गया तो एक व्यक्ति जो 40 साल से काम कर रहा है, वो जो बोल रहा है उसमें कुछ दम होना चाहिए। दैट्स वाई आई ओपनिंग बहुत ही ज़रूरी है, और मेरी एक जिम्मेदारी भी है। जो युवा पीढ़ी इस फील्ड में आ रही है, उनको हम दुनिया के बारे में बताएं, दुनिया में किस तरह से पढ़ाई होती है वो बताएं, जो सच्चाई है उन तक आनी चाहिए। 2-4 साल आप भी बर्बाद करेंगे अपने स्टाइल के चक्कर में, मेरी बात मानिए और ये ट्रैप से निकलिए, और जो आप कर रहे हैं करते रहिए। और आप मेरे को अपना काम भी भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उपलब्ध रहता हूँ, और मैं आपको अपने फीडबैक भी दूंगा, मैं देता भी हूँ। बहुत ही लोग हमसे जुड़े हैं फेसबुक पे, तो 5000 लोग पहले ही जुड़ गए थे, 2009-10 में ही हो गए थे 5000। मुझे नहीं पता था कि पब्लिक भी किया जा सकता है। तो आई रिप्लाई टू एवरीबडी, आप काम भेजेंगे, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा, उपलब्ध हूँ। मेरी क्लासेस भी हैं 2 महीने की, अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सारे जो कन्फ्यूजन हैं जो आपके चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो आज फिगर ड्राइंग में मजा आ रहा है, और 1 मिनट से ही हमने शुरू कर दिया था। हाँ, वो जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो आपको बोलते हैं सीधी सीधी लाइन खींचिए, कागज बर्बाद करिए, गोल गोल लाइन खींचिए, वो भी आपको ट्रैप है, हाथ खुल जाता है। ये सब बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं। ये होता है प्रैक्टिस। सामने एक व्यक्ति हो, उसको देख के बनाइए, हाथ खुलेगा तब, दिमाग खुलेगा तब। डू लाइव स्केचिंग, नॉट राउंड राउंड, गोल गोल, सीधी सीधी लाइन। एक कागज बर्बाद कर रहे हैं आप। दिमाग का सही इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ भी बनाइए, फर्नीचर बनाइए, कार बनाइए। मैं एक बार गया, ऐसे ही स्केच वॉक था, मैंने कुछ बच्चे थे, वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन आदमी थोड़ा स्टेबल होगा तो हम स्केच करेंगे। मैंने कहा गाड़ी, बंगला और स्कूटर क्यों नहीं बनाते? बोला नहीं, टीचर डांटते हैं। टीचर डांटते हैं कि आप स्कूटर क्यों बना के लाए, आपको तो आदमी बनाना था। ये सब चल रहा है इंडिया में भाई, ये सब चल रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी है देश के प्रति, जो लोग हैं इस फील्ड में, उनको सही दिशा दिखाना। थोड़ा सा हाश लगेगा जो बातें मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जरूरी है। मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा भाई? तो बहुत बहुमूल्य होता है समय। आप सही दिशा में प्रयास करिए। और जो लोग कॉलेज वॉलेज में हैं उनको तो जैसे मैं फर्स्ट ईयर से ही मार्केट का काम करता था, आपको भी करना चाहिए। ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब कंपलसरी हो गया कि आप जाएं, इंडस्ट्री देखें कि एक्चुअल में इंडस्ट्री क्या है। तो इंडस्ट्री में जो पढ़ाई हो रही है, क्या वही पढ़ाई हो, मतलब इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वही पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? मतलब पढ़ाई कुछ और हो रही है, इंडस्ट्री में काम कुछ और होता है। तो आप कैसे जॉब मिलेगा भाई? खाली 4 पेंटिंग बना लेंगे तो आप करोड़पति हो जाएंगे, घर चलने लगेगा? ऐसा नहीं है भाई कि कैनवस पे पेंटिंग बना रहे हैं और आईफोन खरीद रहे हैं। भूल जाइए, भूल जाइए। आर्ट का जो सर्विसेज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं हम लोग आर्टिस्ट, उनके काम गूगल कर लीजिए किस तरह के काम होते हैं। मास प्रोडक्शन में आना चाहिए, टीम वर्क आना चाहिए। हर कॉलेज जितने भी हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट्स विदेशों में, वहाँ टीम प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। टीम प्रोजेक्ट ही नहीं होता, ये कल्चर ही नहीं हमारे देश में। तो चलिए, हमारा 1 मिनट वाले सेशंस अब हो गए, और बहुत दिन से कुछ चीज़ें थी दिमाग में, मेरे को लगता था कि बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं और आर्ट के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो कुछ भ्रांतियां हैं जो फैलाई गई हैं जानबूझ के, और जिसमें उस ट्रैप में आप भी फंसे हैं। जैसे आज मैंने एक टॉपिक छेड़ा, अपना आर्ट स्टाइल। तो चलिए, ये 5 मिनट का पोज है, और कंसेप्ट आर्ट बनाने का हमारा थोड़ा थोड़ा मूड है, और देखते हैं। और मेरे ब्रश का स्ट्रोक देखिए, मैं पहले ब्रश को सारे मतलब कंसेप्ट आर्ट टाइप के ही कुछ बनाते हैं आज। तो 5 मिनट है, और स्टोरी टेलिंग करते हैं थोड़ा बहुत। मतलब एक स्टोरी दिमाग में चलती है कि मान लीजिए ये किरदार है, इसको मैं
एक थोड़ी सी हवा चल रही है, थोड़ा सा गले में मैंने कुछ एक मफलर जैसा पहना दिया। एनाटॉमी तो जो पोज हमको मिला है वही है, थोड़े से आर्मर प्रॉप्स, कुछ कपड़े वपड़े भी हम डाल दे रहे हैं अपने मन से। तो ये हमारा एक रेफरेंस हो गया, रेफरेंस है। और लाइव बना रहा हूँ मैं, लाइव मॉडल है, 5 मिनट का मौका है। और बीच में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया 1 मिनट के बाद, और क्योंकि ये 5 मिनट का पोज है तो हम कहते हैं अपने मॉडल से कि थोड़ा सा रिलैक्सिंग पोज हो। और आप देख लो थिक एंड थिन ब्रश का कितना ज़बरदस्त उपयोग हो रहा है इस समय, मतलब अपनी बड़ाई कर रहे हैं। तो थिक एंड थिन है। और इवन जो मैं अपने आर्ट स्टाइल की बात कर रहा था, तो जो भी बच्चे हमारे मार्वल कॉमिक, डीसी कॉमिक तक पहुंचे हैं, उनसे हमने बोला कि जो तुम कर रहे हो वही करो। ये नहीं कि किसी डीसी और मार्वल के क्या आर्टिस्ट का काम उठा के टिप दिए और भेज दिए पोर्टफोलियो में ना। अब जैसे ये मॉडल बैठा है, इसी को हमको बैटमैन बनाना है, तो मेरा अपना ही स्टाइल निकलेगा उसमें। वी डोंट नीड टू कॉपी। तो जितना आप मेहनत करोगे धीरे धीरे करके अपना आपको खुद समझ में आएगा। यू डोंट हैव टू कॉपी सम स्टाइल टू बिकम अ न्यू स्टाइल। ये तरीका ही गलत है, आपको कोई गलत पढ़ा रहा है भाई। तो ये 5 मिनट का मौका मिला, 5 मिनट में मैंने कुछ ब्लैक एंड वाइट से खेला। और अब हमको एक दूसरा पोज मिला है, इसमें हमारे मॉडल ने कुछ एक स्टिक जैसा पकड़ रखा है और मैं आराम से बना रहा हूँ, मतलब एक नए टाइप का। अभी आप देख लीजिए, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि ये जो मैं 5 मिनट में जिस तरह की स्ट्रोक मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या यही स्ट्रोक मैंने 1 मिनट वाले में किया था? नहीं किया था। तो ये ऐसा तो हुआ नहीं कि मैंने एक नया स्टाइल क्रिएट कर दिया। ये स्टाइल नहीं है, ये जो है अपने आप होता है। जो हमारा जो लाइव ड्राइंग है, इसके अंदर जो है मेरा एक ऑब्जर्वेशन का एक स्टाइल है। और किसी की भी जो आइडेंटिटी है ना, वो सिर्फ एक ड्राइंग की तरह फिक्स्ड स्टाइल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जीवन तरक्की करनी है, जीवन में तरक्की करनी है, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन का मेरा ये स्टाइल है। मेरा एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग एक मेरा स्टाइल है। मेरा जेस्चर का एक अलग स्टाइल है। मेरा कंपोजिशन का एक अलग स्टाइल है। मेरे स्टोरी टेलिंग का एक अलग स्टाइल है। और 100 तरह के हम आर्ट वर्क करेंगे, तब भी आप बोल दोगे कि ये दिलीप चौबे का काम है। मेरी किताब है जो लाइन इन एक्शन, आप उसको खोल के देख लेना। मतलब लाइन इन एक्शन के अंदर हमने 3500 लाइव फिगर ड्राइंग के स्केचेस किए, अलग अलग मटेरियल से किए। और आपको एक हर मतलब 3500 स्टाइल आपको दिख जाएगा अगर आप उसी को स्टाइल बोलते हैं। वो सारा एक रूपता है, एक व्यक्ति का ही काम है, लेकिन हर मटेरियल से अलग टाइप का ही स्ट्रोक निकलता है। तो उम्मीद करते हैं आज के बाद ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। जब आपको जबरदस्ती कोई पुश करता है कि अपना स्टाइल ढूंढो, आपको इस बात का कोई जवाब नहीं देना, इग्नोर करके निकल जाइए, क्योंकि उनको वो गलत आपको दिशा दे रहे हैं भाई, गलत गलत गलत। तो ये मैंने एक पोज बनाया, मजा आया इसको करके 5 मिनट में। और 5 मिनट में मॉडल हमारे थोड़े से चेंज होने लगते हैं। तो हमारे मॉडल बहुत ही स्मार्ट हैं, इन्होंने जरा सा हैंड जेस्चर चेंज किया है और एक हाथ हल्का सा उठा लिया और दूसरे हाथ में उन्होंने एक डंडा ले लिया। तो इस पे भी हम थोड़ा कंसेप्ट या कुछ स्टोरी टेलिंग करेंगे। तो एक और चीज़ बता रहा हूँ, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ। जब मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ने गया तो ललित कला, जिसको हम फाइन आर्ट्स बोलते हैं, उसको हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो है परफॉर्मिंग आर्ट, जिसमें हम परफॉर्म करते हैं, और एक है विजुअल आर्ट, जिसको हम फाइन आर्ट्स नहीं, विजुअल आर्ट अलग हो गया ना। तो विजुअल आर्ट में 3 अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है स्कल्पचर, एक होता है पेंटिंग, और तीसरा होता है कमर्शियल आर्ट या अप्लाइड आर्ट जिसको बोलते हैं। तो ये 3 विधाएं होती हैं बड़ी बड़ी। फिर उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपने प्लास्टिक आर्ट लिया है तो स्कल्पचर भी करेंगे और पॉटरी एंड सेरामिक भी करेंगे,
अप्लाइड आर्ट में फोटोग्राफी भी आ जाता है, इलस्ट्रेशन भी आ जाता है और ग्राफिक डिज़ाइन भी आ जाता है। फिर उसके बाद आप मास्टर डिग्री करते हैं। और पेंटिंग में भी इसी तरह की है, मतलब फोक आर्ट भी हो सकता है, ट्रेडिशनल भी हो सकता है, भित्ति चित्र भी हो सकते हैं, ऑयल में मीडियम में भी काम होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसी में धीरे धीरे लोग मास्टर होने लगते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों को जोड़ने वाली जो कला है वो है एनाटॉमी की ड्राइंग। चाहे आप पेंटिंग में हो एनाटॉमी चाहिए, इलस्ट्रेशन में हो या तब भी आपको एनाटॉमी चाहिए, और स्कल्पचर में भी एनाटॉमी चाहिए। तो ये फिगरेटिव ज़रूरी है, मतलब एनाटॉमी कायदे से प्रैक्टिस करना। हम लोग जो हैं मास प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, उसके अंदर एनिमेशन है और क्रिएटिव इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, हम उसके लिए काम करते हैं। तो पहले क्या होता था कि अभी जैसे मैं 2 साल तक सारी पढ़ाई होती थी, आज भी होती होगी, मुझे ठीक से पता नहीं है क्या अपडेटेड कैरिकुलम है, लेकिन भेदभाव कुछ नहीं होता है। पेंटिंग वाले अप्लाइड वाले से उतने ही घुल मिल के रहने चाहिए और उनके क्लासेस भी साथ में चलने चाहिए। अब भेदभाव होने लगा कि मैं पेंटर हूँ तो हम अप्लाइड हैं, तो मैं स्कल्पचर का हूँ, और ये जैसे जाति में बट गए हों, बिरादरी में बट गए हों, पता नहीं क्या है कहानी। मैं अप्लाइड से पढ़ा हूँ और स्कल्पचर भी करता हूँ, पॉटरी भी करता हूँ और पेंटिंग भी करता हूँ। 1-2 वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, ऑयल पेंटिंग एकदम शुरू से कैसे करते हैं एंड तक कैसे करते हैं, एक्रिलिक का एक बनाई देते हैं। तो सब काम आने चाहिए ना, सब काम तो छोड़ो, लोग एक स्टाइल में बैठ के पूरी जिंदगी, भाई कैसे पॉसिबल है भाई, सो बोरिंग भी है। तो वर्सेटाइल बनिए, दुनिया भर का काम आता है इंडिया में आउटसोर्स का, और आप अपना एक स्टाइल लेके बैठे पड़े। एक अमेरिकन आदमी है जो डीसी कॉमिक के लिए काम कर रहा था, अगर उसको बहुत अच्छे पैसे मिले, अच्छा करियर मिले और किसी मांगा स्टूडियो में या एनिमे के लिए प्री प्रोडक्शन के लिए बुलाया जाए, तो वो बोलेगा नहीं मेरा स्टाइल चलेगा। तो देखिए ये बैठे हैं और मैं इसके अंदर कुछ ऑर्नामेंटल बना रहा हूँ, कुछ इनको एक किंग जैसा कुछ बना दे रहा हूँ। और तो यही है एनाटॉमी के ऊपर, प्रॉप्स एंड आर्मर्स, क्योंकि कंसेप्ट डेवलपमेंट हमारा काम भी है। और अभी एक बच्चे का फ़ोन आया, वो बोला कि यार मेरा कुछ इंटर्नशिप होने वाला है और पेंटिंग से मैंने पढ़ाई की है और कंसेप्ट आर्ट के लिए हमको बुला रहे हैं, और उसको पता ही नहीं है व्हाट इज़ कंसेप्ट आर्ट। तो चलिए, मेरे जो वीडियोस आए उससे मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिले। मुझे ये भी फीडबैक मिला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने तरह के करियर ऑप्शन हो सकते हैं, और उनको कुछ जानकारियाँ मिली, कुछ सही जानकारी मिली, पता नहीं गलत वाली तो हम देते नहीं हैं। तो एक अवेयरनेस आई है, और जो युवा पीढ़ी है, मेरी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इतने सालों का मेरा काम का प्रैक्टिस है, और इसी वजह से हम इंडिया वापस भी आए कि अच्छे से अवेयरनेस हो, अच्छी सी आर्ट कम्युनिटी बने जो कि जेन्युइन हो, जिसको समझ में आती हो कि दुनिया में क्या चलता है दुनिया में। हाँ, तो अगर हम क्रिएट इन इंडिया का सपना देख रहे हैं तो सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं ना। तो हमको जो पुरानी परंपराएं हैं उनसे भी थोड़ा निकलना पड़ेगा। तो एक ये हमारा लास्ट पोज है इस सेशन का, और बहुत दिन से ये सब चीज़ें, बातें दिमाग में चल रही थी। कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से हम आपसे बात करें, जो यंगस्टर्स हैं, जो इस फील्ड में करियर बना रहे हैं लेकिन उनको रास्ता तंग दिख रहा है, वो सिर्फ पेंटिंग बना के सोच रहे हैं कि एक करियर बन जाएगा। नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज हाउ टू सर्व क्लाइंट्स। और एक पेंटिंग थोड़ी बनानी, मतलब हम अगर एक कॉमिक बनाते हैं तो हजारों लोग खरीदते हैं भाई, और एक किताब बनाते हैं वो भी हजारों लोग खरीदते हैं। आपको 1000 पेंटिंग बनानी पड़ेगी हजारों तक जाने के लिए। तो जो आप करियर ढूंढ रहे हैं, करियर और जॉब में भी फर्क है। तो जितने बच्चे हैं, जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, हमारे वीडियो देखते रहिए, और कोई भी सवाल हो आपके हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का। और
टेक इट इजी रखिए, बहुत ज़्यादा अपने आप पे मानसिक दबाव मत डालिए। अपना स्टाइल लेट इट बी। काम करते करते आ जाएगी। जिस दिन आप वो समझ में आ जाएगा कि उस दिन बहुत टाइम निकल जाएगा भाई। डू वॉट एवर यू वांट टू डू, डोंट फॉलो एनीबॉडी, लर्न बट फ्रॉम अदर्स, बट डू व्हाट यू वांट टू डू। इसमें एक हल्का सा फोरशॉटिंग था। तो चलिए आज का फिगर ड्राइंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करेंगे आगे चल के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।